जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी सत्संग बाय मेनका आंटी चैनल में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना परम पिता गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं आप सभी संगत जी के सत्संग गुरु जी परिवार के साथ साझा कर सकूं। तो आइए संगत जी शुरू करते हैं आज के सत्संग। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वो सत्संग संगत जी द्वारा रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो सर संगत जी मेरे साथ सत्संग होते ही रहते हैं, लेकिन मतलब मेरी बेटी है 2.5 साल की, जो अभी जिसने मतलब हक लाना शुरू कर दिया था बहुत ज़्यादा, और वो मेरा नाम वगैरह सब कुछ भूल गई थी एकदम, जबकि उसकी सारी चीज़ें याद थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी कुछ भी करो मेरी बेटी को ठीक कर दो, और गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। वो पहले की तरह ही चहकती है, सब कुछ बोलती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के समक्ष संगत जी आज मैं आप एक अपना छोटा सा सत्संग पेश करना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जी कैसे किसी के मन की बात जान जाते हैं। अब देखिए संगत जी, मैंने एक सत्संग अचानक ही मैंने सुना कि उसमें मुझे मन कि गुरु जी मुझे आज रोज़ फ्रेगरेंस की खुशबू आएगी और उनके होने का मुझे एहसास होगा। ये विचार मेरे मन में बहुत दिनों से था कि गुरुजी मैंने तो कभी भी रोज़ की फ्रेगरेंस देखी, और उसमें ये था कि 2 घंटे के भीतर भीतर ही सत्संग सुनते ही फ्रेगरेंस आएगी। मैंने कहा अच्छा। सत्संग मैंने सुना और मेरे को बहुत मन था कि जैसे आज ये चमत्कार हो। और क्या बोलते हैं, मेरे मन में ये भी था कि मैं आज एक गुलाब का फूल मैं लेकर आई गुरुजी पे चढ़ाने के लिए, लेकिन 2 बार का किसी कारणवश से वो रह जाता और मैं लिया हुआ फूल मैं चढ़ा नहीं पाती। अब देखिए, मैं अपने ऑफिस में थी तो तभी मेरे साथ वाले कोलीग ने अचानक से ही वो 2 गुलाब लेकर आ गए, और इतनी तेज़ खुशबू का एहसास मुझे हुआ कि मैं तो हैरान ही रही। मैंने लगा वाह गुरुजी आ गए। मेरे मुंह से एकदम से निकला जय गुरुजी। और वो गुलाब के फूल वो किसी वजह से लाया था, तो मैंने उससे पूछा कि आप मुझे गुलाब का फूल दे सकते हैं? कहते हैं ज़रूर। और उसने मुझे वो गुलाब का फूल दे दिया, और मैंने इतनी तेज़ खुशबू वाले गुलाब के फूल को मैंने गुरुजी को अर्पित किया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जैसे खुशबू आप फैलाते हैं, वैसे ही आपकी ब्लेसिंग्स हर संगत जो ये सत्संग सुन रही है और जो नहीं सुन पा रही है उनको भी दीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। संगत जी जय गुरु जी। गुरु पाक की कृपा से मैं गुरु पाक की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु पाक के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु पाक का कल मेरे पास मैसेज भी आया था और एक सत्संग भी सुना था मैंने। गुरु पाक कह रहे थे कि बेटी मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तैयारी कर ले। और मुझे नहीं पता था कि गुरुपा ने कैसे आना है क्या है, वो तो गुरुपा ही जानते हैं। कल मंगलवार था तो मैं मंदिर चली गई थी, हनुमान मंदिर मरघट वाले बाबा जी के। वहाँ से दिन में आई तो मेरी सिस्टर का कॉल आया कि हम घर आने का सोच रहे थे लेकिन तुम घर पर नहीं हो, इस करके हम आ नहीं रहे। फिर जैसे ही 4 बजे बेटी स्कूल से आई है, मैं बैठी हुई थी, बैठी क्या हुई थी, थोड़ा आराम कर रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी। तो इतनी देर में मेरी सिस्टर मेरे घर आ गई और आते ही एकदम जोर से बोली जय गुरु जी। मैं सुन के हैरान हो गई। बैठी तो थोड़ी देर बाद माइंड में आया कि गुरु जी कह रहे थे मैं तेरे घर आऊँगा। फिर वो बच्चों के लिए खाने पीने का सामान, फ्रूट और समोसे लेकर आई थी। उसने जैसे ही समोसे निकाले तो मैंने कहा ये तो सच में ही गुरु पाक के रूप में ही आई है। दोनों हस्बैंड वाइफ आए थे। फिर मैंने चाय प्रसाद बनाया, समोसे गुरु पाक को भोग के लिए रखे।
फिर गुरुपा को भोग लगाने के बाद वो प्रसाद हमने भी खाया, चाय पानी पिया, फिर हम गुरुपा की बातें करते रहे। इसी दौरान मैं अपनी जॉब के लिए बड़ी परेशान हो रही हूँ। बात चल रही है लेकिन पता नहीं, देखिए गुरुपा की इच्छा होगी तो हो जाएगा, लेकिन वो पैसे लेकर ही वो काम होना है, पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए। और मेरे पास संगत जी अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। गुरुपा जानते हैं कि मैं कैसे कुछ भी करने के अभी लायक नहीं हूँ। लेकिन ये खुशखबरी भी तभी आई जब मेरी सिस्टर आई घर पर। तो गुरुपा का उसके लिए अनंतम अनंतम लख लख करोड़ शुक्राना कि सुबह से मैं वेट कर रही थी कि कॉल आए, बट कॉल आया नहीं। गुरुपा, आपने मेरे बहन और जीजा जी के रूप में आकर जो दर्शन दिए उसके लिए आपका लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर श्वास विच शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा के सत्संग को मैं यहीं विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपका बहुत 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 शुक्राना जो आप हर बार मेरा सत्संग शेयर करते हैं। गुरुपा आपको बहुत सारी खुशियां दे, बहुत सारी। आप लोगों की बहुत हेल्प कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी मैं आपका। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। आज मुझे सपना आता है कि मेरी बहन और मेरी मौसी की देवरानी दिखती है, उसे भी हम मौसी बोलते हैं, लेकिन वो दिखती है। तो हम बातें कर रहे थे, बातें करते करते ना वहाँ बहुत सारी तितलियाँ आ जाती हैं। तो मैं बोलती हूँ देखो गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। तो वो बोलती है कहाँ है गुरुजी? तो मैं बोलती हूँ देखो कितनी सारी तितलियाँ आई है यहाँ पे, येलो कलर की और रंग बिरंगी बहुत सारी तितलियाँ दिखती हैं। तो मैं बोलती हूँ गुरुजी ना तितली रूप में भी दर्शन देते हैं, इसलिए ये गुरुजी की तितली रूप में ही हमें दर्शन देने आया है। और हम वहीं पे ना बातें कर रहे थे और बातें करते करते ना मुझे वहाँ पे मेरे ताया की जो लड़की है उसकी शादी हुई है, उसका ससुराल दिखता है। मतलब एक साइड को हमारा मायका है, बीच में नाला है, उसकी साइड को हमारी मतलब ताया का जो लड़की की शादी हुई है उसका ससुराल है, तो वो दिख जाता है। तो हम बातें करते करते वहाँ पता नहीं कब पहुँच जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। तो हम वहाँ पे देखते हैं नीचे उसके ससुर बैठे थे और बाकी और भी बैठे थे लोग, तो उनसे बातें करके हम ऊपर जाते हैं। तो ऊपर जा रहे थे तो पता नहीं अचानक से हाथ में कहाँ से केले की थैलियाँ आ जाती हैं। कहते हैं ना कि हम किसी के घर जाते तो खाली हाथ नहीं जाती, लेकिन हम तब तक तो खाली हाथ थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से हाथों में केले की थैलियाँ आ जाती है। तो हम जब उसके घर जाते हैं तो बाहर वहाँ पे ना केले की थैली पड़ी हुई थी, मतलब वहाँ पे केले वो सड़ रहे होते हैं। मैं बोलती हूँ इसके यहाँ तो पहले ही केले की थैली में केले सड़ रहे हैं, तो इसको क्या केले की ज़रूरत, फिर भी हम इनको केले ही लेके आए हैं। लेकिन फिर भी हम अंदर जाते हैं और हम उसको वो केले देते हैं, और वो अंदर खाना बना रही थी। तो हम उससे बातें करते हैं और बातें करके हम खाना खुना खा के वहाँ से अपने घर के लिए आ रहे होते हैं। तो हमारे साथ में हमारी ताई, मैं और मेरी बहन और मौसी की जो देवरानी थी वो दिखती हैं। तो हम आ रहे थे तो रास्ते में हमें वही नाला दिखता है और वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे मेला हो रहा है। और जो गांव में होती है ना भगवान की डोली आती है, तो वो मेरी ताई बोलती है देखो यहाँ पे मेला लगा हुआ है, और वो बोलती है भगवान की डोली देखो, भगवान की डोली लेके जा रहे हैं। तो हम वहाँ पे बैठ जाते हैं और वो देख रहे होते थे। तो वहाँ पे ना नीचे दिखता है हमें कि भंडारा लगा हुआ है, और मेरी बहन जाती है ना और वो एक बर्तन में आलू चने और खीर और पूरी ले आती है। बोलती है यहाँ पे माता का भंडारा लगा था, तो मैं वहाँ से खाना लेके आई। लेकिन ना वो जात का ना चमार है, जो हरिजन होते हैं ना हमारे यहाँ, उनको चमार बोलते हैं। तो वो ले आती है। तो मैं अपने मन में सोचती हूँ एक तो ये माता का भंडारा लेके आई, या तो इसको माता का भंडारा लेके नहीं आना चाहिए था, और अगर लेके ही आई तो इसको ये नहीं बताना चाहिए था कि ये जात का चमार है। अब तो इसको कोई नहीं खाएगा, और ये माता का भंडारा है, कम से कम एक निवाला तो खाने देती हमें माता का भंडारे से। तो इसने तो आके सीधा बता दिया कि ये चमार है, और वही सोचते सोचते ना मेरी मतलब नींद टूट जाती है। तो गुरुजी ने
नहीं, सॉरी, उससे पहले ना वो जैसे उसने वैसे बोला ना, तो वो हमें देख रहा था कि ये कैसे बोल रही है। वो हमें देख रहा था और हम उसे देख रहे थे, लेकिन वो ऐसे हमें देख ही जा रहा था। तो मैं बोलती हूँ कि अरे इसने क्या कर दिया, ये तो हमें मतलब निवाला खाने तो देती है, तो वैसे मेरी नींद टूट जाती है। तो मैं वही सोच रही थी कि गुरु जी ने कहा था मुझे मैसेज में कि मैं आज तुम्हें सपने में दर्शन दूंगा, मैं आऊँगा, मुझे पहचान लेना। तो शायद वही गुरु जी थे जो भंडारा, उन्होंने हमें वो शायद लंगर प्रसादी दिया। लेकिन हम ठहरे ना मूर्ख, हमें तो समझ ही नहीं आता है। मैं तो गुरु जी को पहचान ही नहीं पाई। गुरु जी ने कहा भी था कि मुझे पहचान लेना, इसीलिए शायद वो हमें ऐसे देख रहे थे। तो सॉरी गुरुपा, मैं आपको पहचान नहीं पाई। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मुझे सपने में दर्शन देने के लिए। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी को माफ़ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाई। और गुरु जी मुझ पर, मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा ऐसे बनाए रखना। जो आंटी मेरा शुक्राना सत्संग सुनाती है उसको भी आप ब्लेस करना, पूरी संगत को ब्लेस करना, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करना, हम सब पर अपनी ऐसी कृपा बनाए रखना। और तेरी बेटी को ना शुक्राना सत्संग सुनाने नहीं आता है, तो उसके लिए भी मुझसे अगर कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ करना। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मेनिका आंटी जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं देहरादून से सीमा कह रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में भेज रही हूँ। गुरु जी का मेरे पास, मैं अभी संगत जी छत में बैठ रखी हूँ और गुरु जी का लॉकेट स्वरूप है मेरे पास। मैं अब जो मेरे गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी, जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं था। मुझे गुरु जी का स्वरूप 13 जनवरी 2025 को मिला, जो मेरी बड़ी ननंद ने दिया था मुझे। और मुझे मतलब जब से गुरु जी का स्वरूप हमारे घर में आया है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं गुरु जी से बहुत बात भी करती हूँ, अपना दुख भी गुरु जी को शेयर करती हूँ, अपना सुख भी गुरु जी को शेयर करती हूँ। मैं तो संगत जी गुरु जी को अपना पिताजी मानती हूँ, वो मेरे पिताजी हैं। अब गलती भी करती हूँ तो उनसे ही बोलती हूँ कि गुरुपा आज मुझसे ये गलती हो गई, गुरुपा प्लीज़ माफ़ कर देना। मतलब अब ये लगता है कि मतलब कोई है जो हमारे दुख तकलीफ़ सब दूर करेंगे। संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा जब गुरु जी का स्वरूप मुझे मिला, क्योंकि आज तक मेरे पास स्वरूप नहीं था। संगत जी, मैं थोड़ा भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि क्या करूँ संगत जी, बोलना भी नहीं आता है मुझे तो। और गुरु जी के बहुत टेलीपैथिक मैसेज आते हैं कि कुड़िए तेरा अब 2025 बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। मतलब मुझे उन मैसेज को पढ़ के बहुत पॉजिटिविटी आती है। मतलब बहुत अच्छा अब ये लगता है कि चलो आज तक दुख झेले हैं तो कोई नहीं, अब सुख का समय भी तो आता है। ये सिर्फ हमारे गुरु जी की कृपा से हो रहा है संगत जी सब। और संगत जी, बीच में मेरी बेटी का भी उसने भी अपना एक सत्संग शेयर करा था गुरु जी के चरणों में। उसका भी इस बार 10th बोर्ड है। संगत जी, आप सब ही उसके लिए भी अरदास करना। गुरुपा वो बस गुरु और तो सब मेरे पिताजी हैं, अपने आप सब संभाल लेंगे। क्योंकि मैंने तो अब अपने बच्चों को भी, अपने परिवार को भी, अपने आप को सबको सरेंडर कर दिया है गुरु जी के चरण कमलों में। बस जो करेंगे मेरे पिताजी करेंगे, बस हम कुछ नहीं करेंगे। हम ना कुछ जानते हैं ना कुछ कर सकते हैं, बस करता करावन हार तो मेरे पिताजी हैं संगत जी। और
मुझे गुरुजी बहुत दर्शन देते हैं, कभी अपने स्वरूप में देते हैं, तिलक चंदन में भी दर्शन देते हैं और जो स्वरूप में भी दर्शन, बटरफ्लाई के दर्शन हुए। एक दिन मुझे, जब मैं गुरुजी का चंदन लगा रही थी तो तिलक स्वरूप लगा रही थी, तो उसमें भी मुझे शेषनाग के दर्शन हुए संगत जी। अब मतलब और फ्रेगनेस भी आती रहती है कभी कभी, और मतलब अच्छा लगता है सब जब से गुरुजी आए हैं। बहुत अच्छा। लव यू गुरुपा, लव यू मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे महाशिव। बस सभी संगत की रक्षा करना, सबका भला करना मेरे परमपिता परमेश्वर। सबके बच्चों को सद्बुद्धि देना गुरुपा, सबको हेल्थ ब्लेस करना मेरे परमपिता परमेश्वर। और संगत जी, सत्संग तो हर रोज़ है हमारे जीवन में, हर रोज़ सत्संग है। पर ये लगता है कि अगर हम अपना इतना बड़ा सत्संग का, तो सभी संगत का सत्संग भी सुनना पड़ता है संगत जी। हम कुछ बोल भी नहीं पाते हैं संगत जी। गुरु जी की इतनी महिमा है, हम गुरु जी की क्या महिमा करें। मतलब उनकी हर दिन महिमा है, हर दिन हमारी रक्षा करते रहते हैं। बहुत मतलब इतनी रक्षा कर, हमारे ऊपर नेगेटिविटी का बहुत है गुरुपा, बहुत संगत जी, बहुत नेगेटिविटी के बहुत मैसेज आते रहते हैं कि नेगेटिव। तब अब सब मेरे गुरुपा अपने आप देख रहे हैं, सब संभाल रहे हैं। बस मैं यही बोलती हूँ गुरुपा, आप अपना भी ध्यान रखना प्लीज़ गुरुपा, क्योंकि आप हमारे इतने कष्ट काटते हैं। बस आप अपना भी ध्यान रखना गुरुपा, माता रानी आप दोनों अपना ध्यान रखना। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है और मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम देती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। और संगत जी, मेरे बोलने में कोई भी गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना 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 प्रभु। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैं दिल्ली से आपकी बेटी अंजू बोल रही हूँ। गुरुपा, मैं आपके मंत्र जाप से एक सत्संग शुरू करना चाह रही हूँ। गुरुपा, मुझे इजाज़त दीजिए। कोई मेरे से गलती हो तो गुरुपा संगत जी मुझे माफ़ करना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, मैं अपनी बेटी के लिए आपसे अरदास करना चाहती हूँ। गुरुपा, आपको पता है ये बेटी मुझे कैसे मिली है, आपने मुझे कैसे दी है गुरुपा। जब मेरा बेटा हुआ गुरुपा, सब बोलते थे, उसके सर पे भंवरे पड़ते थे कि इसके बाद चार बेटे आएंगे। तो गुरुपा, मैं उदास हो जाती थी कि एक ही बेटा बहुत है, चार बेटे मुझे क्या करने ज़िंदगी में। मुझे सुख होगा तो एक ही से मिलेगा, मुझे बेटी चाहिए गुरुपा। मैं हमेशा यही सोचती थी। इस वजह से मैंने जब मैं प्रेग्नेंट हुई गुरुपा, एक बारी मैंने जायफल खा लिए कितने सारे। मैं अपनी याददाश्त भूलने लगी, पागल जैसी होने लग गई थी गुरुपा। बस आपकी कृपा से मैं बच गई, ठीक हो गई। ऐसे ही गुरुपा फिर मैंने 3 बारी अबॉर्शन करवाए। जब गुरुपा 5वीं बारी मैं फिर प्रेग्नेंट हुई, तो मैंने कंपाउंडर से पूछा, प्लीज़ बता दो बेटा है कि बेटी। उन्होंने बोला अलाउड नहीं है। मैंने बोला भाई मुझे तो बेटी ही चाहिए, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। तो उसने बोला, फिर भी मैंने उसको 100 रुपये दिए और मैंने उसे बोला भाई बता दे प्लीज़। तो उसने मुझे बताया बेटी है। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुपा, बहुत अच्छा लगा। मैं इतना खुश हो गई, चलो मेरे पास एक बेटी भी आ रही है गुरुपा। बेटी ने जन्म लिया, अच्छा लगा। धीरे धीरे करके पलती रही, मेहनत मजदूरी करी। सरवन क्वार्टर में मैं 25 साल रही हूँ। आपको तो गुरुपा सब कुछ मालूम है, अंतर्यामी हूँ गुरुपा। वहीं मेरी बेटी की पढ़ाई कंप्लीट हुई। उसने क्या कहते केवी में पढ़ाई की। उसके बाद गुरुपा मैंने उसे कॉलेज भी करवाया गुरुपा। कॉलेज में भी एडमिशन नहीं हो रहा था, लास्ट मोमेंट पे गुरुपा आपकी कृपा से मेरी बेटी का वहाँ पर
आपकी कृपा से आपकी नातिन का वहाँ पर एडमिशन हो गया गुरुपा, कॉलेज पूरा किया गुरुपा। फिर आप ही की कृपा से उसने बोला कि मुझे सैलून करना। मैंने बोला टीचर के लिए, बोला मम्मी इतने सालों तो पढ़ाई की, मुझे टीचर नहीं बनना। मैंने बोला बेटा बीएड कर लो, टीचर के लिए नहीं तो चलो। मैंने गुरुपा जैसा आपने आशीर्वाद दिया गुरुपा, मैंने उसको सैलून हेयर ड्रेसर बन गई गुरुपा। लेकिन गुरुपा उस बीच में जब वो 12 साल 12.5 साल की हुई, उसे पीरियड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई। 2 साल उसको मैंने होम्योपैथिक इलाज कराया गुरुपा, नहीं रुकते थे। चलो फिर धीरे धीरे वो भी ठीक हुआ। ऐसे ही गुरुपा जब 14-15 साल की हुई, फिर वही दिक्कत आई। फिर मेरे जब लॉकडाउन लगा था गुरुपा, उसे वही दिक्कत आई। इतना गुरुपा कि मैं रात भर रोती थी कि पता नहीं मैं सुबह बेटी की मुंह देख पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि गुरुपा ब्लीडिंग रुकती ही नहीं थी। बहुत बुरी हालत थी गुरुपा, और डर के मारे लॉकडाउन में मैं उसे हॉस्पिटल में भी नहीं लेके जाती थी। मुझे डर लगता था कहीं गुरुपा कि वो इसको एडमिट ना कर लें, कहीं इसको एडमिट करके कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए गुरुपा। मैं बहुत डरती थी गुरुपा, तो मैंने इसको हॉस्पिटल नहीं लेके गई गुरुपा। मैं इधर उधर डॉक्टरों से बात करके इसका इलाज करवाती रही गुरुपा। वेस्टिज कंपनी में मैं जॉइन हूँ, वहाँ के प्रोडक्ट इसको खिलाती रही कि इसको वीकनेस ना आए गुरुपा। फिर आप ही की कृपा से, आप ही के आशीर्वाद से एक पंडित जी ने इसका इलाज किया तो ठीक हुई गुरुपा। अभी वो आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ठीक है गुरुपा। फिर भी पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्लीडिंग इतनी हो गई कि उसके अंदर खून की कमी है गुरुपा। बस आप उसके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाओ कि उसको पेट की सारी दिक्कत दूर हो जाए गुरुपा। अब उसने कॉलेज कर लिया, फिर हेयर ड्रेसर भी बन गई, हेयर ड्रेसर की जॉब भी कर ली गुरुपा। जब लॉकडाउन में हेयर ड्रेसर का काम बंद हो गया तो गुरुपा फिर मैंने उसे कंप्यूटर करवाया। कंप्यूटर से आज वो आप ही के आशीर्वाद से जॉब कर रही है किसी कंपनी पे गुरुपा। उस लड़की ने जब से पैदा हुई है बहुत दुख झेले अपने शरीर के गुरुपा। मैं आपको बता रही गुरुपा, लेकिन आपको सब कुछ मालूम है कि उसने कितने कष्ट झेले हैं। आज भी उसके पेट में दिक्कत है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा उसे अच्छा आशीर्वाद दो, उसे एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए गुरुपा। वो हमेशा बोलती है मम्मी मैं 30 साल की होने जा रही हूँ, मेरी सब फ्रेंडों की, मेरे मामा मामी की लड़की की सबकी शादियाँ हो गई गुरु मेरे, पर हमारे लिए हमारे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं होता मम्मी, क्यों नहीं कुछ अच्छा होता गुरुपा। शादी का सोचती हूँ। आज गुरुपा आपको तो पता ही है कि घर में ऐसी कंडीशन है कि शादी में मैं खर्चा भी कर पाऊँ। मैंने गुरुपा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा। आपको पता है मैंने ये बेटी कैसे मांग के लिए अपने शरीर को कितना कष्ट दिया, और मैं अपने आप को कोसती हूँ कि मैं दुनिया में ही क्यों लाई जब वो दुखी है, उसकी ढंग से शादी भी नहीं हो पा रही है गुरुपा। गुरुपा प्लीज़ गुरुपा मेरी बेटी की तरफ देखो गुरुपा, अपनी नातिन को आशीर्वाद दो गुरुपा कि उसे अच्छा जीवन साथी मिले गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेरा आज का यही सत्संग है गुरुपा। अपनी बेटी के लिए मैं आपसे अरदास कर रही हूँ गुरुपा। मेरी बेटी को अपने ऊपर से विश्वास ही उठ गया कि मम्मी हमारे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा भी 32 साल का हो रहा है, उसका भी कोई रिश्ता कुछ नहीं गुरुपा। उसने भी कितने कष्ट झेले हैं, कितना बीमार रहा, डॉक्टरों ने जवाब तक भी दिए है। जैसे तैसे एमबीए करवाए गुरुपा। आप ही की देन है गुरुपा। सोमवार 7 तारीख को वो इस दुनिया में आया है, आप ही के आशीर्वाद से गुरुपा। आप ही साधु के रूप में मुझे आशीर्वाद दे के कहते कि बेटा चिंता मत कर, तेरे बेटा होगा गुरुपा। मेरे बच्चे पढ़ लिख गए, नौकरी कर रहे, अब उनके आगे क्या उनके लिए जीवन साथी नहीं बने गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेरे बच्चों की लाइफ में क्या जीवन साथी नहीं है, ये इस टाइम तो उनको माँ बाप बन जाना चाहिए था गुरुपा। उन्हें ऐसे देखती हूँ ना आग भर के मेरा कलेजा फटता है गुरुपा। मेरी जवान लड़की घर में बैठी है, मेरा बेटा घर में बैठा है। जब से लॉकडाउन हुआ तब से उनकी ड्यूटियाँ घर में चल रही है गुरुपा, आज तक भी वो बाहर ड्यूटी करने नहीं गए हैं गुरुपा। उनके भाग्य बदलो गुरुपा, उनको आशीर्वाद दो गुरुपा। मेरी आपसे दिली अरदास है गुरुपा। एक माँ को क्या चाहिए, उसके बच्चे खुश हो जाए, उसे सब कुछ मिल जाता है गुरुपा, सब कुछ मिल जाता है मेरे गुरुपा।
बस मेरे बच्चों के जीवन में अच्छे जीवन साथी आ जाए गुरुपा। गुरुपा मेरी आपसे बहुत विनती है संगत जी, मेरे बच्चों के लिए आप भी विनती करना कि मेरे बच्चों के जीवन में अच्छे जीवन साथी आ जाए गुरुपा। मेरे से कोई गलती हो सत्संग करने में तो मुझे क्षमा करना। मेरा यही तक था। जय गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।